हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो आपका आज फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में। जैसा कि बच्चों लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कर लिया है चैप्टर 2 का, तो आज हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो इस चैप्टर का क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक या लीनियर की बात करेंगे यहाँ पे, और किसी की बात नहीं करेंगे। तो सिंपली हमें क्वाड्रेटिक की ही बात करना है। तो क्वाड्रेटिक के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या यूज़ होगा बेटा, टू फाइंड द जीरोज। टू फाइंड द जीरोज के लिए क्या यूज़ होगा, लीनियर के लिए तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट कुछ एग्जांपल्स में किया था, बट क्वाड्रेटिक के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मेथड आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप देखिए, उसको एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए वेदर इट इज़ गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है बच्चों, कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, विथ इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि आप जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, मीन्स आपको उसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होता है, वही उसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसा कि इस पॉलिनोमियल में आपको दे रखा है, इट मीन्स 6x² माइनस x माइनस 2। पहले x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर x वाला टर्म वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 है। तो यही फॉर्म क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सी हियर हाउ टू फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करिए बच्चे, इस फॉर्म में आपने लिख लिया, फिर सबसे पहले जो x² का मल्टीप्लाइड टर्म है उसको देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम 2 को यूज़ करेंगे। तो 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन ज़रा देखिए कितना आ रहा है सर, 12 आ रहा है। अब 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द पेयर ऑफ नंबर्स सच दैट देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिकम्स द मिडिल नंबर। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि आप 6 और 2 के मल्टीप्लाइड टर्म्स को फैक्टराइज करिए और उनके फैक्टर्स में से पेयर ऑफ नंबर्स बनाइए जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये मिडिल वाला टर्म यानी कि -1 है, रिजल्ट में वो आना चाहिए। तो लेट्स चेक इट। अब 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, 12 का फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 2 2 4 3 12। ये सबको पता है, ये आपने किया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, 2 2 4 3 12। अब यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स बनाने हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, यानी 2 2 3। ठीक है, 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, यानी कि 3 नंबर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे इनको जो है पेयर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में यूज़ करना है। सपोज दैट आप कहेंगे सर हम 2 और 1 अलग ले लें और 2 3 6 अलग ले, इससे क्या कुछ बनेगा क्या, 2 + 6 8, 6 - 2 4? नहीं, इससे नहीं बन रहा है। अब क्या करते हैं, इस पेयर को छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 और 2 एक साथ कंसीडर करें और 3 को अलग कंसीडर करें। अब देखिए 2 2 4 और 3। अब जरा देखिए 4 + 3 7 हो गया, यानी एडिशन नहीं करना है, 4 - 3 सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि आपका पेयर ऑफ नंबर्स मिल गया जिससे रिजल्ट -1 आएगा। अब देखिए -1 कैसे आएगा, आप कहेंगे सर 4 - 3 पॉजिटिव 1 होता है, बट यहाँ लाना है -1। अब देखिए क्या करना है, आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि 4 - 3 का जब यूज़ करेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे माइनस साइन ऑलरेडी दे रखा है, जिससे कि आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, यानी कि 4 और 3 का पेयर बन गया, तो इसको करिए 6x²। ये सबसे पहली बात, अगर निगेटिव साइन दे रखा है तो आप ब्रैकेट लगा के वहाँ पे उस पेयर ऑफ नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो इट बिकम्स -4 - 3 = 1 ना। 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए हमने इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिया है। आगे क्या है, x है -2, ब्रैकेट ओपन करिए, साइन चेंज करिए, x का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, साइन चेंज होगा, माइनस साइन है, इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, इधर माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, 6x² - 4x + 3x - 2।
अब नाउ देयर आर 4 टर्म्स इज दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें से जो है हम किसी भी दो टर्म्स को लेकर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 टर्म्स में कॉमन लीजिए, फिर अगले 2 टर्म्स में कॉमन लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, इसमें देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, सर मिनिमम पावर ही कॉमन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 और 4 में क्या कॉमन मिलता है सर, 2 मिलता है, क्योंकि ये 2 3 जा 6 है, ये 2 2 जा 4 है, तो कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ, यानी 2 और x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से आप 2 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए सर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और एक x बचेगा, तो 3x हो गया, माइनस यहाँ देखिए सर यहाँ पे x तो बाहर ही हो गया, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 ही बचेगा, यानी कि 3x माइनस 2 आ गया। अगले ब्रैकेट वाली जब बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पहले वाले ब्रैकेट में जो कॉमन टर्म मिला हुआ है, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट मिल रहा है वही सेम एज इट इज़ वो सेकेंड वाले टर्म में वो ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। उस ब्रैकेट को लाने के लिए आप पॉसिबल जो भी टर्म्स कॉमन लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको चेक कर लीजिए क्या ये आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलती है, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आफ्टर दैट वो कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये अगर प्लस साइन दिया है, ये माइनस साइन दिया है, इसका मतलब ये भी प्लस और ये भी माइनस है, तो एज इट इज़ साइन चाहिए, इसका मतलब हमें प्लस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। नंबर देखिए, ये टर्म्स देखिए 3x माइनस 2 है, एज इट इज चाहिए, इसका मतलब कोई टर्म हमें कॉमन नहीं लेना, सिंपली क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा, सो 3x माइनस 2। अब जरा देखिए तो ये क्या हो गया, इन दोनों टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन क्या मिल रहा है सर, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2, अगला क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इस तरीके से इसका ये फैक्टर आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी, जो कि आप 9th में फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। अब जब ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था, हाउ टू फाइंड द जीरोज, जस्ट इक्वेट द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यानी कि आप क्या करेंगे, आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए, आपके x की वैल्यूज आ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर 2 फैक्टर्स हैं तो 2 जीरोज़ मिलेंगे, जैसा कि अभी लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज़। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x बिकम्स 2/3, पहला 0 आ गया। सेकेंड इस ब्रैकेट को पुट करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू -1/2 आ गई। ये 2 जीरोज़ आ गए हैं, ठीक है। अब 2 जीरोज़ आ गए, हमने ये कहा कि अगर 2 पॉलिनोमियल हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा, ज़रा चेक करिए बच्चों कि अगर सर हमारे पास 2 जीरोज़ आ गए हैं तो रिलेशनशिप आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, तो कैसे करेंगे। तो सपोज दैट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस जीरोज इज़ अल्फ़ा, इसको क्या मान लेते हैं, ग्रीक सिंबल होता है जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और इसको मान लेते हैं बीटा। यानी कि अगर आप देखिए कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर, 2/3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -1/2 है, -1/2 है। अच्छा, 2 हमारे पास रिलेशंस आते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ का, एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। अभी हमें वो फार्मूला नहीं मालूम है, बट हम यहाँ ज़रा चेक करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स चेक यार, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़रा देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, आप ये करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से चेक करिए, 2/3 प्लस -1/2, इट मीन्स इसको ऐड करिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, 6 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/6 आ गया, ये आ गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ज़रा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ओके। सब अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, बीटा भी ऑलरेडी दे रखा है, यानी जो हमने कैलकुलेट करा है।
तो -1/2 इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई। ठीक है, नाउ सी हियर, अब इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों कि अब ये फॉर्मूला जो रिलेशन इस्टेब्लिश होने वाला था उसको ज़रा चेक करते हैं वो रिलेशन किससे मिलेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो सकता है नहीं, कैसे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर, 6 है, तो 1/6 आ गया कि नहीं आ गया, तो इससे रिलेशनशिप एक मिला। अच्छा, नेक्स्ट देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसको भी डिटेल में अभी मैं कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1/3। जरा चेक करिए अल्फा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -1 कहाँ पे दिख रहा है, अच्छा 1/3 कैसे आएगा सर, इसको और इसको डिवाइड कर दे तो हमारा -1/3 आ जाएगा। यस, इज इट करेक्ट, यस। ठीक है, तो सी हियर, क्या हम अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं C/A, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जिसमें x नहीं होता है वही कांस्टेंट टर्म होता है, तो -2/6, तो -2/6 क्या बन गया, -1/3। यानी कि हमारे पास एक अलग फार्मूला आ गया, किसके, इनके बीच में रिलेशन आ गया, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A एंड दिस इज इक्वल्स टू -B/A। सो ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब इसके बाद इसको इरेज करते हैं, इसको हम डिटेल में आपको समझाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये रिलेशनशिप कैसे निकला। सपोज दैट लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए सर, अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर बन जाएगा, तो हमें क्वाड्रेटिक की बात करनी है। तो नाउ सी हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो फैक्टर थ्योरम से याद रखिए कि फैक्टर थ्योरम जो 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर किसी को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर होगा, है ना, वो फैक्टर होगा। तो अगर मैंने ये कहा कि x इज़ द वैल्यू, यानी अल्फा इज़ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको जीरोस बना रहा है, इसको मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो x इज इक्वल्स टू अल्फा, एक क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस अल्फा। सो इसका क्या होगा, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसी की बात होगी यहाँ पे। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो px, सपोज दैट दिस वन इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड बाई, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं यहाँ पे कि पूरा का पूरा x माइनस अल्फ़ा ही कॉमन हो सकता है उससे कुछ इन दोनों में टर्म कॉमन हो तो उससे कुछ कांस्टेंट बाहर आ सकता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, इस वजह से उस सिचुएशन के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लिया हुआ है जो x माइनस अल्फ़ा है और x माइनस बीटा के इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ये हो गया। इसको ओपन करिए ज़रा, तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको और सिंप्लीफाई करिए कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स कॉमन ले लिया, अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है,
अब ये बन गया, अब x का मल्टीप्लाई कर दिए, k का मल्टीप्लाई कर दिए, ये के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये कौन सा पॉलिनोमियल के बराबर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ सी हियर, वी कैन सी दैट kx square, after comparing this term we will get the value of k is equals to a, k is equals to a। मिला कि नहीं मिला? ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है? ये टर्म है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, और यहाँ पे क्या है? b है। सो b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है? a मिला हुआ है। सो यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए। तो सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ तो गई, बिल्कुल ये आ गया, माइनस बी अपॉन ए। यही तो रिलेशनशिप है किसके बीच में? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो पहला मिला सम ऑफ ज़ीरो, जैसा कि अभी इसके जस्ट पहले हमने कहा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर आ रहा है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो कहलाता है? b कहलाता है, ये जैसा कि लिखा हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है? a कहलाता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c होता है। तो इस तरीके से ये पहला रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिया। सिमिलरली अब ये टर्म बचा हुआ है, कांस्टेंट टर्म के लिए आते हैं। तो कांस्टेंट टर्म से जब कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। बट what is the value of k here? So value of k is equals to a, so c is equals to a into alpha beta, so we have to find the value of alpha into beta which is equals to c upon a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चों ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाई ए, where b is equals to coefficient of x and a is what? Coefficient of x square. Here c is what? Constant term and a is what? Coefficient of x square। आप यहाँ से देख लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 2, तो बच्चों यहाँ पे ए बी सी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। ए क्या होता है? सर ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही ए होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू सर क्या होती है? बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है विथ साइन वही हमारा बी होता है। तो यहाँ बी क्या है? -1 हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन के साथ लेना है। उसी तरह सी क्या होता है? सर कांस्टेंट टर्म जहाँ पे एक्स नहीं होता है उसको साइन के साथ लिखा जाए वही हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है, यानी सी की वैल्यू कहलाती है। तो सी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए बी सी यानी कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा यू कैन आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप फैक्टराइजेशन का यूज़ करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आफ्टर दैट हम जो है अब ज़ीरोज़ या सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों कंडीशंस हैं, अगर वो दे रखा है तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। to find the required polynomial if
zeros are given, zeros are given, or sum of zeros and product of zeros given, product of zeros are given। देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। रिलेशनशिप में आपने सिंपली क्या क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द रिक्वायर्ड quadratic polynomial if the zeros are given or if the sum of zeros and product of zeros are given। ये दोनों कंडीशंस हम लोग देखेंगे। पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो नाउ सी हियर हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो जैसा कि मैंने बताया कि लेट क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दो जीरोज है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। जब ये जीरोज होता है तो फैक्टर्स के फॉर्म में क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जैसा कि अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर अगर दे रखे हैं तो फैक्टर को अगर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उससे क्या मिलेगा, हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। तो सो पी पी एक्स विल बी व्हाट, के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एंड टू एक्स माइनस बीटा। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको आप लगा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कि यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर फाइंड करना है, अगर जीरोस दे रखे हैं यानी एक्स माइनस अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते देखिए क्या मिलता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो जैसा कि लास्ट में अभी हमने किया ही था, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फार्मूला हो जाता है। ये तो मान लीजिए बेसिक स्टार्टिंग स्टेप है। अगर ये फार्मूला आपको याद भी नहीं है तो आप जस्ट इसका यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद है डेट इज़ बेटर, तो इसका यूज़ करके देखिए अब क्या क्या चीज़ें, दोनों चीज़ों का यूज इसी में होगा। पहला कंडीशन क्या है, इफ़ जीरोज आर गिवन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, इट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू जब दे रखी है तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज हियर एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे। उसी तरीके से प्रोडक्ट में अल्फा की वैल्यू यहाँ और बीटा की वैल्यू यहाँ, उन दोनों को सॉल्व कर दिए, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है। अगर सेकेंड केस, इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन, इसका मतलब पूरा इसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो डायरेक्ट इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चे ज़रा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है, उनको वो बच्चे अक्सर के कन्फ्यूज़न करते हैं कि सर सम ऑफ जीरोज़ दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ने के बजाय अल्फ़ा के जगह पे सम ऑफ जीरोज़ और बीटा की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी इन दोनों पे ही सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वहाँ पे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है या फिर क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फर्स्ट केस देखते हैं, केस वन। केस वन का मतलब क्या है बच्चों, इफ़ जीरोज़ आर गिवन, इफ़ जीरोज़ आर गिवन, इफ़ जीरोज़ आर गिवन, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। अगर आपसे कहे कि सर बच्चों जीरोज़ दे रखा है, व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, जीरोज़ दे रखा है, व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, इट मीन्स द अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, इट मीन्स देयर आर 2 zeros, इट मीन्स दिस विल बी quadratic polynomial. So we have to find the quadratic formula, whose formula is what here. So we can write here, we know that the formula is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, which is very simple formula. इसका यूज़ करके हम लोग जो है
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा टुगेदर हियर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 5x, और ये क्या हो जाएगा +6। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें जस्ट क्या करना है, देखना है कि जीरोस दे रखा है या फिर सम या प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ क्या दे रखा था, फर्स्ट केस था जीरोस दे रखा था। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और हमें क्या मिल गया, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड केस देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, if sum of zeros and product of zeros are 2 and 3 respectively। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, if sum of zeros and product of zeros are 2 and 3 respectively means 2 आपका फर्स्ट के लिए, 3 आपका सेकेंड के लिए, मीन्स 2 इज़ द सम ऑफ जीरोस एंड 3 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी यहाँ पे पहले फॉर्मूले लिखिए, फार्मूला क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 3, जस्ट पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब पूरे की जगह 2 पर रखा जाएगा तो -2x, और इस पूरे की जगह पे 3 रखा जाएगा +3। सर दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ईजी है या नहीं, है ना। ओके, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं इफ़ जीरोज आर गिवन और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros are given। ठीक है, साथ ही साथ you can find the zeros of the polynomial using factorization method as well as you can verify the relationship between zeros and coefficients। तो आज की ये टॉपिक में ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, रिलेशनशिप भी हो गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हो चुका है। तो ये हमारा जो है आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया है, यानी कि फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.2, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए।